हेलो, मैं रुद्र नारायण सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र में से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो द्वितीय अध्याय है पर चर्चा करूंगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए ये आवश्यक है कि उसके विभिन्न घटकों या क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए। इन घटकों क्षेत्रकों का वर्गीकरण कुछ मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस अध्याय में 3 तरह के वर्गीकरण की चर्चा हम करेंगे, जिनमें पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, दूसरा है संगठित और असंगठित क्षेत्र तथा तीसरा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। यहाँ दिए गए चित्र को गौर से देखें, जिसमें लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनमें कुछ लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सेवाओं का सृजन कर रहे हैं, जैसे डाकिया का चिट्ठी वितरित करना, कपड़े की दुकान, कुली के द्वारा सामान ढोना, ये आपको दिख रहा है। और ये गतिविधियां जो हम देख रहे हैं, ये हमारे चारों तरफ निरंतर संपादित होती रहती हैं। इन गतिविधियों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड तय किए गए हैं, जिनके आधार पर इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्षेत्रक कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, विनिर्माण और सेवा के आधार पर ये 3 क्षेत्रक निर्धारित किए गए हैं: प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुएं जो उत्पादित की जाती हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न फसलों का उत्पादन, पशुओं पर आधारित उत्पादन जैसे डेयरी, मत्स्य मछली पालन, वनों पर आधारित उत्पाद, साथ ही खनिज और अयस्क, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हें कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इन सभी उत्पादों का आधार प्रकृति ही होती है, जैसे मिट्टी, धूप, वर्षा, वन, चरागाह, ये हमें नेचर ही, प्रकृति ही उपलब्ध कराती है, और इसलिए हम इनको प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। आइए द्वितीयक क्षेत्रक पर भी चर्चा कर लेते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को विनिर्माण प्रणाली के आधार पर इनके रूप को बदलकर कोई दूसरी वस्तु तैयार कर दी जाती है। यानी कि यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं उत्पादित नहीं होती, बल्कि निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। यह किसी कारखाने में या कार्यशाला में या घर पर भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कपास, कॉटन, यह प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पाद है। कपास से धागे बनाना, उसे कपड़े बनाना, रेडीमेड वस्त्र तैयार करना, ये द्वितीयक क्षेत्रक का उत्पाद है। इसी तरह तृतीयक क्षेत्रक देख लेते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में प्रथम और द्वितीयक क्षेत्रकों में सेवा एवं सहयोग देने वाले क्रियाकलापों को तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है, जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य, बीमा, परिवहन इत्यादि। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादित निर्मित वस्तुओं को थोक फुटकर विक्रेताओं को बेचने में ट्रकों, ट्रेनों द्वारा परिवहन की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं का रखरखाव, भंडारण, संचार की सुविधाएं, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य इत्यादि सम्मिलित होते हैं, और इन्हें हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ और भी अपरिहार्य सेवाएं, आवश्यक सेवाएं
भी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन, उनके निर्माण में सहायता तो नहीं करती, लेकिन फिर भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे नाई, धोबी, दर्जी, मोची, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, कुछ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा व्यवस्था करने वाले इत्यादि। वर्तमान समय में तो सूचना प्रौद्योगिकी पर भी आधारित नई सेवाएं जैसे इंटरनेट, कॉल सेंटर, एटीएम, सॉफ्टवेयर कंपनियां, ये भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। इनके बिना तो कोई काम ही चलने वाला नहीं है। आइए कुछ आर्थिक गतिविधियों को और समझते हैं ये कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से मना कर दे, तो क्या चीनी मिल बंद नहीं हो जाएगी? यहाँ यह स्पष्ट है कि द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं, विनिर्माण किया जाता है, बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है, क्योंकि बिना गन्ने के चीनी मिल नहीं चल सकती, चीनी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, कल्पना कीजिए कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास खरीदना बंद कर दें और अन्य देशों से कपास आयात करने लगें। आयात का मतलब दूसरे देशों से जब कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो कपास आयात करने लगे। आयात का मतलब मैं बता रहा था कि जब कोई वस्तु दूसरे देशों से मंगाई जाती है, अब मान लीजिए कपास दूसरे देशों से आयात करने लगे कंपनियां, तो भारत में जो कपास की खेती होती है उसका क्या होगा? या भारत के जो कपास की खेती के किसान हैं उनका क्या होगा? उनके लिए तो कपास की खेती लाभकारी रह नहीं जाएगी। इसके लिए किसानों को किसी और फसल के उत्पादन को शुरू करना होगा। यदि वो नहीं ऐसा कर पाए तो समझिए वो दिवालिया हो जाएंगे और भारत में कपास की कीमत बहुत कम हो जाएगी। यहाँ स्पष्ट है कि प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक पर निर्भर है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। इसी तरह किसान ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, तमाम सारी चीज़ें अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं। मान लीजिए वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक हो जाए तो किसान के लिए खेती की लागत बढ़ जाएगी और इन किसानों के लिए खेती लाभकारी नहीं रह जाएगी। यहाँ यह स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्रक पर प्राथमिक क्षेत्र भी निर्भर करता है और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रकों में काम करने वाले लोगों को भोजन आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। कल्पना कीजिए कि यदि परिवहन कर्मी हड़ताल कर दें, अर्थात वो काम करना बंद कर दें, तो सभी आवश्यक सेवाएं बंद हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी होगी और किसान अपना सामान, अपनी उत्पादित वस्तु, फसल नहीं बेच पाएंगे। इन सारे उदाहरणों से शायद आपकी समझ में ये आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्रक आपस में एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का, दूसरे के बिना तीसरे का और तीसरे के बिना पहले का काम चलने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम अगली कक्षा में, अगले पीरियड में करेंगे। हम आपको एक होमवर्क भेजेंगे। इसमें यह है, कुछ सेवा करने वाले, काम करने वाले लोगों की एक लिस्ट है। इन्हें आप एक तालिका बनाएंगे जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों को लिस्ट में अलग अलग लिखेंगे और हमें भेजेंगे। धन्यवाद।